एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ पंजाब में और पंजाब में पूरा दिन मेरा कैसा बीत रहा है, क्या क्या कर रहे हैं हम, स्पेशली पंजाब में क्योंकि विंटर्स है। तो विंटर्स में क्या क्या स्पेशलिटी पंजाब की होती है, कैसा खाना बनता है, क्या क्या चीजें होती हैं, पूरे दिन का ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए इस व्लॉग में आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि क्या क्या हो रहा है। पंजाबी हाउस होल्ड में सुबह सुबह ये होता है, गोभी गाजर शलगम का अचार डलने लगा है। गोभी कट चुकी है, ये इतना बड़ा बड़ा पीस काटना है, शलगम भी मोटा मोटा काटना है, और ये है गाजर। अभी कुछ देर में गाजर भी चॉप होगी, उसका भी आपको दिखाएंगे और पूरा अचार कैसे बनेगा। तो ये पूरी सब्जियां कट चुकी हैं, गाजर भी कट गई। गाजर को ऐसे लंबा लंबा काटना है, शलगम को ऐसे आपको मोटा मोटा दो दो पीस में काटना है, और गोभी को भी मोटा। तो ये पूरा से कढ़ाई बन के बनेगा। हालांकि ये थोड़ा सिकुड़ जाएगा जब पूरा बनेगा तो, लेकिन फिर भी अच्छी खासी क्वांटिटी में बनेगा। और अभी ये कटना शुरू है, रात तक मतलब रात तक डाल देंगे अचार, और फिर जो भी है फर्मेंटेशन में टाइम लगेगा, तो एक दो दिन में तैयार हो जाएगा। अब इसको वॉश कर रहे हैं, पूरा अच्छे से इसको वॉश करें, जो भी मिट्टी विट्टी है सब निकल जाएगी। रनिंग वाटर में इसको वॉश कीजिए। और दूसरी तरफ प्रिपरेशन हो रही है मक्की की रोटी मेथी वाली। और अब इसको डालेंगे गर्म पानी में। तो बॉईल करना है, तो नमक ये इसमें डाला है पानी में, नमक वाले पानी में इसको बॉईल करेंगे। और नीचे गैस जल रही है, तो 2 मिनट तक इसको बॉईल करेंगे। बॉईल क्यों करते हैं? सॉफ्ट हो जाए, साफ हो जाए, अच्छे से क्लीन हो जाए। तो क्लीनिंग का प्रोसेस 2 तरीके का रहता है, पहले नॉर्मल वॉश कर लो और फिर नमक वाले पानी में इसको बॉईल करके फिर वॉश हो जाएगा ये। और अब इसको तरीके से छान लेंगे, छान के ये ऐसे अलग है, इसको पहले वॉश कर लिया, यहाँ निकाल लेंगे। अब इसको सुखाया जाएगा धूप में। अब इसको धूप में सुखाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस ये है कि अच्छे से धूप में सुखाना है, नहीं तो सारा अचार गल जाएगा, पूरा मॉइस्चर इसमें से खत्म होना चाहिए। यहाँ बन रही है मक्की की मेथी वाली रोटी। तो ये मेथी जो कटी थी उसमें मक्की का आटा मिक्स कर देते हैं, उसमें मिर्ची डाल दी है, हरी मिर्ची, नमक वमक डाल दो, मसाले डाल दो, और फिर इसको हल्का हल्का पानी डाल के गूँथेंगे। बहुत सॉफ्ट मतलब बहुत हार्ड नहीं गूँथना ये, तो आराम से इसको धीरे धीरे पानी डालना है। उसके बाद बनेगी मक्की की रोटी। सो अभी हो गया ब्रेकफास्ट का टाइम, मैंने नहा लिया है और अब यहाँ पर बन रही है मकई की मेथी वाली रोटी। ये ऐसे बनते हैं, इसको थापना पड़ता है, पंजाबी में हम इसको थपड़ी देना बोलते हैं। तो थपड़ी दे रहे हैं, मेरी चाची बना रही है यहाँ पे। ये देखिए, ये आटा को ऐसे गूंद लिया, थोड़ा कैसे गूंदा है, बताओ क्या क्या डाला? थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको ज्यादा सख्त भी नहीं करना और ज्यादा इसको सॉफ्ट भी नहीं करना। तो बस इसको गूंद के तो लिफाफे पे थोड़ा थोड़ा पॉलिथीन पे होता है, क्योंकि फिर उससे आसानी से उतर जाती है, नहीं तो उतरेगी नहीं। थोड़ा थोड़ा पानी भी साथ साथ में लगाते रहना, ताकि ये इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए। और ये बेलने से नहीं बेलती है, इसको आपको हाथ से इस तरीके से थापना पड़ता है। तो ये गई, अब इसको आपने पॉलिथीन से उतारा और हल्का सा घी लगाया उस पर, ताकि वो चिपके ना। और अब ये ऐसे बनती है। ये सबसे बहुत मुश्किल होती है मक्की की रोटी, लोगों से नहीं बनती है, लेकिन पंजाबी घर में तो ये ना बने तो फिर कैसे? ये देखिए घी, पंजाब सर्दियों में चलता है घी भी खाना, कोई बात नहीं, डाइट वाइट हो जाती है, लेकिन सर्दियों में चलता है। और इसको हमने घी लगा के दोनों तरफ से सेक दिया है, जैसे पराठा बनता है। बाकी प्रोसेस पूरा वही है, बस इसको जो आटे का तरीका और इसको बेलने का तरीका वो अलग होता है। ये और घी लगा गई है मक्की की रोटी। अब इसको हम करेंगे, कुछ लोग इसको मक्खन दही के साथ खाते हैं, मैं इसको मलाई के साथ खाती हूँ। ये डाली इस पर मलाई, अब ये मलाई पूरी इस पर बिखर जाएगी, तो इसको मज़े से ऐसे बाइट करके खाया जाएगा। मज़ेदार। पीकू यहाँ खेल रही है, पीकू नो।
तो ये हमने रखे हैं इनको सुखाने के लिए, गाजर गोभी शलगम को धूप में। और धूप तो अब लगभग चली गई है, तो आज तो ये नहीं बन पाएगा। इसका प्रोसेस है वो कल कंटिन्यू होगा, क्योंकि ये पहले जब तक सूखेंगे नहीं तब तक ये अचार नहीं बनेगा। और पूरी तरह इनमें से पानी जो है वो निकलना चाहिए, मॉइस्चर निकलना चाहिए। और ये जब सूख जाएंगे उसके बाद फिर अचार का आगे का प्रोसेस होगा। ये थोड़ी और प्रिपरेशन चल रही है अचार की। ये अदरक और लहसुन को काट के ऐसे रख दिया, इसको पीसेंगे। ये गुड़ है, इसमें सिरका डाल के रखा है। और ये यहाँ पे जीरा रोस्ट हो रहा है, इसको भी पीसा जाएगा और फ्रेश जीरा डाला जाएगा। इसमें ऑयल कढ़ाई में ले लिया है। तो अब ये अचार का जो फाइनल प्रिपरेशन है वो होना शुरू हो गया। सबसे पहले सरसों का तेल डाला, उसको पूरी तरह गर्म कर लिया। और अब इसमें डाला है रतन जोत। ये रतन जोत की स्टिक्स होती हैं, तो इन स्टिक्स को एक्चुअल में इस तरह से डाला जाता है ताकि कलर ही अपना छोड़ दें। और ये अब देखिए इसने अपना कलर रेड जो है वो छोड़ दिया। हम इसमें देगी मिर्च नहीं डालते हैं, तो इसमें रतन जोत डाल देते हैं। अब ये देखिए पूरा जो ऑयल है वो रेड कलर का हो गया। ऐसी कुछ स्टिक्स होती हैं ये। और अब इसमें जो बाकी का मसाला यानी कि अदरक और लहसुन, अदरक लहसुन ना। बुआ बताओ क्या क्या कर रहे हैं? अब हम इसमें अदरक और लहसुन को अच्छी से बीट करके हम इसको मसाले में डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे। अब आगे आपको बताते हैं, जैसे धीरे 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 जैसे अब भूनेगा, अब इसमें नमक और इसमें देगी मिर्च थोड़ी सी डालेंगे। हल्दी बिल्कुल नहीं डालनी और इसको बस मसाले को अच्छे से भून के रखना है। हल्दी क्यों नहीं डालते? हल्दी भी कलर को येलो येलो हो जाता है, येलो कर देगा। हाँ, तो इसको हमें थोड़ा रेड टोन में देना है, तो इसीलिए इसको भी थोड़ा सा हम तो हमने कोई आर्टिफिशियल रेड कलर नहीं है, ये रतन जोत का रेड कलर है, ठीक है, नेचुरल रेड कलर है ये। जो देगी मिर्च होती है ना, हाँ, वो थोड़ा स्पाइसी नहीं करती, लेकिन फिर भी थोड़ा वो भी कलर छोड़ती है, लेकिन ये सबसे बेस्ट। लेकिन वो एक तरीके से आर्टिफिशियल पाउडर हो गया जो मार्केट से लेते हैं। ये बहुत अच्छा है, कूल है। अब पूरा अच्छे से, क्योंकि अदरक और लहसुन है, इसको आपको अच्छे से पूरा पीसना पड़ेगा। कितना अदरक लहसुन लिया आपने? हमने 1 पाव अदरक और 1 पाव लहसुन, तो 250 ग्राम के हिसाब से। हाँ, आपकी क्वांटिटी के हिसाब से 250 ग्राम अदरक, 250 ग्राम लहसुन। और लगभग जो अचार है वो 5 किलो के आसपास होगा। 2 किलो, तो 2 किलो में 250 ग्राम अदरक लहसुन डाला है। तो अभी पूरा जो है भुनेगा अच्छे से। जब तक ये भुनेगा नहीं तब तक ये अच्छा फ्लेवर नहीं देगा, तो भुनना ज़रूरी है। तो अब ये भुन रहा है, ऑलमोस्ट आधा भुन चुका है। अब इसमें ये डालेंगे, क्या क्या है ये? खड़े मसाले हैं। ये खड़े मसाले हैं, मोटी मिर्च, ये काली मिर्च, ये मोटी काली मिर्च हो गई, मगज और काली मिर्च, ये बड़ा वाला लौंग और ये मगज, ये डाला इसमें फ्लेवर के लिए। अब क्या डालेंगे वो? हम इसमें अब नमक डालेंगे। नमक कितना? स्पून 2.5 अंदाजे के हिसाब से, सब्जियों के हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल लेना। फिर इसमें हम डालेंगे जीरा पाउडर भुना हुआ। ये अभी जो फ्रेश हमने भुना के, अभी फ्रेश जो जीरा पाउडर अभी भुना था ना, वो डालेंगे। ठीक है। और हमने ये वाला अभी मिक्सचर बना के रखा हुआ था, ये है और सिरका और गुड़ का। गुड़ में पूरा मेल्ट हो गया। अब हम इसको इसमें डालेंगे। तो ये थोड़ा सिट्रस टेस्ट के लिए, सिट्रस और मीठा। हाँ, तो सोचिए अचार में कितने फ्लेवर हैं, सिट्रस भी है, मीठा भी है, नमक भी है। और अब हम इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा इसको पकाएंगे। तो अब थोड़ा सा गुड़ है, मेल्ट हो जाएगा। अब देखिए इसका कलर बहुत अच्छा है। अगर देगी मिर्च की अगर नीड हो तो डालना, वैसे थोड़ा सा आप डाल सकते हो, अगर डाल सकते हो। हाँ। लेकिन अभी हमें नीड नहीं लग रही इसकी, तो हम रहने देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो हमारा जो ये गोभी गाजर ये मिक्स करेंगे। और अब इसको हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे। जैसे थोड़ा थोड़ा डाल के इसको साथ साथ हाई फ्लेम पे हिलाते रहें। देखिए क्या कलर है, रेड कलर पूरा। अभी हम डाल के देख रहे हैं, लेकिन इसको मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी देगी मिर्च जाएगी थोड़ी, क्योंकि ज़्यादा है क्वांटिटी, तो थोड़ा सा और रेड चाहिए। तो वो आप अंदाजे से डाल सकते हैं।
हम लोगों ने लगभग मुझे लग रहा है आधा चम्मच डाला होगा, आधा 1 चम्मच। तो ये हमने पूरा डाल दिया है और अब इसको अच्छे से इसको हाई फ्लेम पे इसको हिलाना है। अब ये थोड़ा सा धीरे धीरे पानी भी छोड़ेगा। तो इसको हम कितनी देर कुक करेंगे? ये अब हम 5-10 मिनट इसको हम थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि ये मसाले अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए। लेकिन थोड़ी सी काली मिर्च, ये भी फ्रेशली पिसी हुई है, तो सारा कुछ फ्रेश यूज किया, कोई बाजार का नहीं किया। लेकिन अभी मुझे इसका थोड़ा सा कलर कम लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ी सी देगी मिर्च और डाल देंगे, क्योंकि ये रेड अच्छा लगता है। हल्दी बिल्कुल यूज नहीं करनी। ये अब थोड़ा सा जीरा पाउडर बचा हुआ था वो भी डाल देंगे। और कोई मसाला नहीं जाएगा? और कोई मसाला नहीं जाएगा इसमें। तो इसको लगभग 10 से 15 मिनट पूरा भून दिया है अच्छे से। और ये देखिए, ये कलर देखिए कितना प्यारा कलर आया है, रेडिश ऑरेंज रेड सा कलर है इसका। और इसमें जो कुछ कम लगा था हुआ, क्या क्या कम लगा, क्या क्या और डाला मैंने इसमें थोड़ी सी देगी मिर्च डाली है और थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर। अभी अब थोड़ा सा एक रात थोड़ा पड़ा रहेगा तो अपने आप ये कलर छोड़ेगा। तो ये इसको पूरा एक रात के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए ऑलमोस्ट रेडी है ये, लेकिन अब ये सॉफ्ट और हो जाएगा जैसे जैसे सिरका इसको सॉफ्ट करेगा ना, सिरका नमक इसको सॉफ्ट कर देंगे। अभी खाने में देखने में इतना यम्मी लग रहा है, इसको फिर अभी ढक के रख देंगे और उसके बाद इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे, फिर कल ये खाने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। 1-2 दिन लगते हैं, लेकिन आप खा सकते हो कल तक ये। अब ये रात भर थोड़ा सा पानी भी छोड़ेगा, फिर हम इसको थोड़ा सा कल फिर स्टर करके फिर हम इसको ठंडा करके जार में डालेंगे। हो गया पूरा गोभी गाजर शलगम का अचार। तो आप और भी अगर कोई रेसिपी जानना चाहते हैं तो आप बताइए, बुआ यहीं पे हैं। किसी और अचार की या किसी और ऐसी पंजाबी रेसिपी हम आपके साथ अभी और शेयर करेंगे। कुछ दिन अभी हम अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करेंगे। क्या क्या और बनाएंगे? मैं आपको अमृतसर का एक स्पेशल बेसन बना के दिखाऊंगी। वो बहुत यम्मी है। सर्दियों की ये एक खास डिश है जो आप जब खा के देखोगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। विंटर एडिशन देखें, हम विंटर की अच्छी अच्छी चीजें आपको बना के खिलाएंगे। तो ये आज गोभी गाजर शलगम का अचार बन गया है और भी अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी। अमृतसर का बेसन बनेगा और एक हमारे यहाँ पंजीरी जिसको हम दाबड़ा बोलते हैं वो बनेगा और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी। आप और कुछ अगर जानना चाहते हैं पंजाब की कोई स्पेशलिटी, कोई ठंड की स्पेशलिटी, तो हमें बताइएगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। कुछ और कहना चाहेंगे बुआ? नहीं, बस थैंक यू, सी यू लेटर। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप और क्या देखना चाहते हैं ब्लॉग में, किस तरीके की रेसिपी, और इस रेसिपी के बारे में आपका क्या कहना है। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।